इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य प्रथमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य एदमगन्मदेव यजनम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। और वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के एदमगन्म देव यजनम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम एदमगन्म देव यजनम पृथिव्या यत्र देवासु अनुषन्त विश्वे ऋक्सामाभ्यां सन्तरन्तो यजुर्भिः रायस्पोषेण समिषामदेम इमा आपः समुमे सन्तु देवीः ओषधे त्रायस्व स्वदिते मयिनं हिंसी। प्रत्येक अध्याय को प्रारंभ करने से पहले स्वामी जी ओम विश्वानि देव मंत्र लिखते हैं। इसमें भी यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का ये तीसरा मंत्र लिखा हुआ है। अथ चतुर्थोऽध्यायारम्भः अस्मिन् अध्याये सप्ततिशन् मन्त्राः सन्तीति वेदितव्यम्। ओम विश्वानि देव वितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। तत्रैदमगन्मेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः अवोषध्यो देवते विराट ब्राह्मणी जगति छन्दः निषादः स्वरः। अथ जल गुण स्वभाव कृत्यम उपदिश्यते। अब चौथे अध्याय का प्रारंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में जल के गुण स्वभाव और कृत्य का उपदेश किया है। देखो माने जल में क्या गुण है, जल के क्या स्वभाव हैं और जल से क्या कार्य लिया जा सकता है, इसका वर्णन इस मंत्र में है। पदार्थ को लिखते हुए स्वामी जी लिखते हैं, हे विद्वान, जैसे पृथिव्या भूमि पर मनुष्य जन्म को प्राप्त होके जो इदम यह देव यजनम विद्वानों का यजन पूजन व उनके लिए दान है उसको प्राप्त होके यत्र जिस देश में ऋक्सामाभ्याम ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्रों में कहे कर्म रायस पोषेण धन की पुष्टि समिषा उत्तम उत्तम विद्या आदि की इच्छा व अन्न आदि से दुखों के संतरंतः अंत को प्राप्त होते हुए विश्वे सब देवासः विद्वान हम लोग सुखों को अगन्म प्राप्त हों। अजुसंत सब प्रकार से सेवन करें, मदेमा सुखी रहें, को और भी मैं मेरे सुनियम विद्या उत्तम शिक्षा से सेवन किए हुए इमा ये देवी शुद्ध आपा जल सुख देने वाले होते हैं। वैसे वहाँ तू भी उनको प्राप्त हो जो सस्व सेवन और आनंद कर। वे जल आदि पदार्थ भी तुझको सम सुख कराने वाले संतु होवे। जैसे औषधे सोमलता आदि औषधिगण सब रोगों से रक्षा करता है, वैसे तू भी हम लोगों की त्रायस्व रक्षा कर। स्वदिते रोग नाश करने में वज्र के समान होकर एनम इस यजमान व प्राणी मात्र को मां हिंसी कभी मत मार। भावार्था इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य लोग ब्रह्मचर्य पूर्वक अंग और उपनिषद सहित चारों वेदों को पढ़कर औरों को पढ़ाकर विद्या को प्रकाशित कर और विद्वान होके
उत्तम कर्मों के अनुष्ठान से सब प्राणियों को सुखी करे, वैसे ही इन विद्वानों का सत्कार कर इनसे वैदिक विद्या को प्राप्त होकर शरीर व आत्मा की पुष्टि से धन का अत्यंत संचय करके सब मनुष्यों को आनंदित होना चाहिए। उन्हें विशेष रूप से इसमें बताया गया कि हम सभी ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद के जो अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, उसका स्वाध्याय करके उपनिषद आदि पढ़ के उपनिषद ईश, केम, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेता स्वतः, तो ये 11 उपनिषद पढ़ के फिर कहते हैं चारों वेदों को पढ़, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों को पढ़ के और स्वयं पढ़ के फिर दूसरों को पढ़ाए। वेद के अंग, उपनिषद और फिर वे चारों वेद स्वयं पढ़ के और फिर दूसरों को पढ़ाए। और ऐसा करने से अनेक प्रकार की विद्या का प्रकाश होगा। जैसे ऊपर में बताया कि जल हमारे लिए औषधि के समान हो। जैसे हम दवा खाते हैं तो क्या होता है जी, बीमारी छूट जाता है। ऐसे ही जब हम जल पीते हैं तो हमारे भीतर के अनेक रोग दूर होते हैं। यदि प्रातः काल आप जल पी करके व्यायाम करके सो जाते हैं तो पेट साफ होता है जी। सारे शरीर में जो गंदगियां हैं वो गंदगियां दूर होती है लघुशंका आदि के माध्यम से, त्वचा आदि के माध्यम से। तो हमको आपको विशेष रूप से इस जल का सेवन करना चाहिए औषधि समझकर। तो ऐसे कहते हैं कि विद्या का प्रकाश हम सबको करना चाहिए और विद्वान हमको बनकर उत्तम कर्मों को सदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्तम कर्मों का अनुष्ठान। देखो यही आज समस्या है कि विद्वान हम बन जाते हैं और जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते। अब बड़े बड़े विद्वान ये समझते हैं कि मैं तो पढ़ाई किया और पढ़ाई करके नौकरी कर लिया, अब बस अब पढ़ाई खत्म। अंशतः लोग MA, BA, PhD करने के बाद ये समझते हैं कि अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं, नौकरी हो गया पढ़ाई बंद। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं हमें विद्या का अभ्यास सतत करते रहना चाहिए और हमें उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उत्तम कर्म माने वेद से जो विहित है, वेद में जो विहित है उस कर्म को हमें सदा करना चाहिए। और वेदों के अनुष्ठान से स्वयं भी सुखी हो और सब प्राणियों को सुख पहुंचावे। स्वयं भी सुखी हो और सब प्राणियों को सुख पहुंचावे, सबको सुखी करे। और हमारा आपका फिर क्या कर्तव्य है? विद्वान का तो ये काम है कि स्वयं विद्या पढ़ के उत्तम कर्म करके दूसरों को सुखी करें। और हमारा आपका क्या कर्तव्य है? जिसको सुखी करेंगे तो कहते हैं विद्वानों का सत्कार करके। क्या करना है ये? सत्कार। विद्वानों का सत्कार करना तो उनकी उत्साह और बढ़ेंगे और भी अधिक ढंग से विद्या का प्रचार करेंगे। विद्वानों का सत्कार कर इनसे वैदिक विद्या को प्राप्त होकर हमारा आपका काम है कि विद्वानों का हम आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, उनसे वेद की विद्या सीखें, प्राप्त करें, अपने शरीर की उन्नति करें, आत्मा की उन्नति करें, अनेक प्रकार के धन धान्य की व्यवस्था करें और उत्तम धन का संचय करके सब मनुष्यों को आनंदित करें। हर एक व्यक्ति एक दूसरों को आनंदित करे, वो ऐसे ही हो सकता है। उत्तम कर्म करने से, वेद विद्या पढ़ने से, वेद के अंग उपनिषद आदि पढ़ने से
और शरीर की उन्नति करने से, आत्मा की उन्नति करने से। जिसके शरीर की उन्नति नहीं है, आत्मा की उन्नति, उसको कोई सुख मिलने वाला नहीं है। नहीं। स्वामी जी लिखते ना एक नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का, अर्थात आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात संसार का उपकार कैसे होगा? शारीरिक उन्नति। पहले क्या करना है? शारीरिक उन्नति। हमारा शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो दूसरों की उन्नति क्या करेंगे? कोई आदमी बुखार में रहेगा, 103 डिग्री बुखार, किसी की उन्नति कर सकता है? ना। अपनी भी उन्नति नहीं कर पाएगा तो दूसरे की उन्नति करने से कैसे करेगा? ये कहा कि हमको, आपको अपने शरीर की उन्नति पहले करनी है, और फिर शरीर मान लो घोड़ा हाथी जैसे बहुत मजबूत हो जाए और आत्मा में कोई प्रकाश नहीं है, विद्या का प्रकाश नहीं, तो फिर भी हम किसी का उपकार नहीं कर सकेंगे, ना अपना भी नहीं कर सकेंगे। बड़े बड़े मोटे तगड़े लोग को पता ही नहीं है कि मुझे खाना क्या चाहिए। अब बताओ, इतना सुंदर शरीर लिया हुआ और रोड पर खड़ा हुआ सिगरेट धूप रहा है। अरे तुमको इतना भी होश नहीं है कि सिगरेट पीने से क्या होगा? कैंसर, टीबी, दमा। तुम्हारा ये शरीर, मोटा शरीर बस बर्बाद हो जाएगा, ये पता नहीं है उसको। इसका मतलब क्या है? कि उसकी आत्मा की उन्नति नहीं है। जिसकी आत्मा की उन्नति हो जाती है वो कभी भी गलत काम नहीं करता है। तो आज के वेद स्वाध्याय में हमने जाना कि जल का हमें बहुत बढ़िया ढंग से प्रयोग करना चाहिए, किस समय किस प्रकार के जल को पीना चाहिए ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। गर्म